किसान भाइयों नमस्कार। इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों के सोयाबीन में फलियां बन चुकी हैं और जो जल्दी पकने वाली वैरायटियां हैं जैसे कि JS 20 34 और JS 95 60 इन वैरायटियों की फलियों में दाना भी बढ़ना शुरू हो गया है। तो किसान भाइयों अगर आप सोयाबीन का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस समय पर सोयाबीन की फसल की सही तरीके से देखरेख करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय पर सोयाबीन की फसल में कई प्रकार की इल्लियों और रोगों का अटैक होता है तथा इस समय पर पौधे को पोषण की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें खादों का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि सोयाबीन की फसल में फलियां बनने के बाद कौन कौन से कीट और रोगों का अटैक होता है और उनकी रोकथाम हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटे का निशान आए हैं उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों हम वीडियो में आगे बात करें उससे पहले मैं आपके साथ एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप प्याज की खेती करते हो और आपको प्याज के बीज की ज़रूरत है तो आप इसके लिए संतोष जी राजपूत भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। इनके यहाँ पर आपको एलोरा चाइना किंग प्रशांत डबल पत्ती और पंचगंगा पूना परसुंगी प्याज का बीज आसानी से मिल जाएगा और इस बीज की आपके घर तक होम डिलीवरी भी हो जाएगी। तो बीज खरीदने के लिए वीडियो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो किसान भाइयों चलिए अब बात करते हैं कि सोयाबीन की फसल में फलियां बनने के बाद हमें कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है। तो इस समय पर कुछ क्षेत्रों के सोयाबीन में फलियां ड्रॉप होने की समस्या आ रही है, मतलब कि फलियां जमीन पर कटी हुई नजर आ रही हैं। तो सोयाबीन की फसल की फलियां काटने का काम मुख्य रूप से मामा गाय, ब्लू बीटल और रात रानी मतलब कि नाइट क्वीन इल्ली करती है। इसलिए अगर आपके सोयाबीन में भी आपको फलियां कटी हुई नजर आ रही हैं तो उसके लिए आप क्विनल फोस 25% टेक्निकल वाली दवाई का 400 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कीजिए, जिससे आपकी सोयाबीन की फसल में लगने वाले फलियां काटने वाले कीट कंट्रोल हो जाएंगे। इसके अलावा इस समय पर कुछ क्षेत्रों में पॉड ब्लास्ट की समस्या भी देखने को मिल रही है। अगर आप पॉड ब्लास्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो इस रोग को हिंदी में फली झुलसन के नाम से जाना जाता है। इस रोग में फलियां झुलस जाती हैं। अगर आप फली को ध्यान से देखोगे तो जो सोयाबीन की फली है उसमें आधा भाग आपको झुलसा हुआ नजर आएगा। तो ये बीमारी एक प्रकार की फंगस की वजह से फैलती है। तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आप पायरेक्लोस्ट्रोबिन और फ्लुक्सापायरोक्साड टेक्निकल युक्त फंगिसाइड मतलब कि BSF की प्रैक्सर फंगिसाइड का 120 ml प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हो। लेकिन अगर आपके सोयाबीन में पॉड ब्लास्ट की समस्या देखने को नहीं मिल रही है तो आपको फंगिसाइड के रूप में खर्च करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बहुत से किसानों की यह शिकायत आ रही है कि उन्होंने अपने सोयाबीन में कोराजन और एम्प्लीगो जैसी हैवी दवाओं का प्रयोग कर लिया है, लेकिन फिर भी उनके सोयाबीन में सेमी लूपर इल्लियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं। तो किसान भाइयों अगर आपके सोयाबीन में बड़ी बड़ी सेमी लूपर इल्लियां लग रही हैं तो उन इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए आप इंडोक्सा कार्ब या फिर लेमड़ा साइलोथ्रिन का स्प्रे कीजिए, जिससे ये बड़ी बड़ी इल्लियां भी कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि इंडोक्सा कार्ब और लेमड़ा साइलोथ्रिन एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है जो बड़ी से बड़ी इल्लियों को मारने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा फलियां बनने के बाद पौधे को पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जिससे सोयाबीन की फलियों में बनने वाला दाना बड़ा बने और दाने में तेल की मात्रा ज़्यादा हो। तो इसके लिए सोयाबीन की फसल में फलियां बनने के बाद आप NPK 0050 खाद का स्प्रे भी कर सकते हो। किसान भाइयों NPK 0050 खाद में 50% पोटास और 17% सल्फर मौजूद होता है, जो फलियों के दाना भराव में सहायता करेगा। मतलब कि फली में अगर 3 दाने बनते हैं तो तीनों दाने एक समान के बनेंगे और दानों में चमक पैदा होगी तथा दानों में तेल की प्रतिशत मात्रा भी बढ़ेगी। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हमने बात की है कि सोयाबीन की फसल में फलियां बनने के बाद कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं और उन समस्याओं का समाधान हमें किस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपके सोयाबीन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो आपको कोई भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि बहुत से किसान भाई देखा देखी करते हैं, जैसे कि पड़ोसी ने दवाई डाल दी तो अपन भी दवाई डाल देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने खेत की कंडीशन और अपनी फसल की स्थिति के आधार पर ही किसी भी दवाई का प्रयोग करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।